हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक छोटा सा स्टोरी लेकर के आया हूँ जिसका टाइटल है द कैट, द रैट एंड द हंटर। बिल्ली, चूहा और शिकारी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी इंग्लिश के नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब है एक बार की बात है। देयर लिव्ड एन आउल ऑन अ बिग बनियान ट्री। एक उल्लू रहता था। ऑन मीन्स पर, एक बड़े से बनियान मीन्स बरगद के पेड़ पर। अर्थात एक बार की बात है, एक बरगद के पेड़ पर, बनियान मीन्स बरगद के पेड़ पर एक उल्लू रहता था। अ माउस, माउस मीन्स चूहा, रैट मीन्स भी चूहा, माउस मीन्स भी चूहा, और एक चूहा रहता था। अ कैट, और एक बिल्ली। एंड अ मंगूज, मंगूज मीन्स नेवला, और एक नेवला रहता था। आल्सो शेयर्ड हिज नेबरहुड, अर्थात इस सारे लोग बरगद के पास ही रहते थे, पास पड़ोस में ही रहते थे। नेबरहुड मीन्स पड़ोस में ही रहते थे। शेयर मीन्स शेयर करते थे एक दूसरे के साथ, मतलब वहीं रहते थे। दे ऑल फियर्ड ईच अदर, वे सभी लोग एक दूसरे से, फियर मीन्स डरते थे। द आउल वाज स्केयर्ड ऑफ द कैट, उल्लू बिल्ली से डरता था। स्केयर्ड ऑफ मीन्स डरता था, भयभीत होता था। द माउस, और चूहा, वुड बी फ्राइटेंडेड टू सी द आउल, चूहा जो है फ्राइटेंडेड मीन्स भयभीत होता था, किसको देख करके? आउल को देख करके, उल्लू को देख करके। एंड द कैट और द मंगूज, और चूहा बिल्ली को और नेवले को भी देख करके डरता था। अर्थात चूहा जो है उल्लू, बिल्ली और मंगूज तीनों से, नेवले से भी डरता था, तीनों से डरता था। द आउल एंड द कैट वेयर द एनिमी ऑफ द मंगूज, उल्लू और बिल्ली एनिमीज में मतलब शत्रु थे। वेयर मीन्स थे, किसके? नेवले के। उल्लू और बिल्ली जो है नेवले के शत्रु थे। बट डिस्पाइट, लेकिन इन सब के बावजूद, ऑल दीज, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, ऑल दीज इन सब के बावजूद, ऑल दीज प्रॉब्लम्स इन सारे प्रॉब्लम्स के, समस्याओं के बावजूद, ऑल ऑफ देम कंटिन्यूड लिविंग एट द सेम प्लेसेस। ऑल ऑफ देम मीन्स सभी लोग, कंटिन्यूड मीन्स जारी रखे, लिविंग मीन्स रहना, उसी जगह पर जारी रखे रहना। वंस, वंस मीन्स एक बार। अ हंटर केम अंडर द बनियान ट्री, एक शिकारी आया, केम मीन्स आया, अंडर मीन्स के पास या नीचे, किसके नीचे? बनियान ट्री के, बरगद के पेड़ के। ही स्प्रेड हिज स्नेयर, स्प्रेड मीन्स फैलाया, क्या फैलाया? स्नेयर मीन्स जाल, स्नेयर मीन्स जाल, अपना जाल फैलाया। देयर मीन्स वहाँ। एंड वेटेड एट अ डिस्टेंस, और कुछ दूरी पर, वेटेड मीन्स प्रतीक्षा करने लगा। फॉर सम एनिमल्स, कुछ जानवरों का, टू बी ट्रैप्ड इन, कि जाल में वे फंस जाएं। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद, द कैट केम देयर, बिल्ली वहाँ आई। लुकिंग फॉर द माउस, लुकिंग फॉर मीन्स के तलाश में, किसके तलाश में? माउस मीन्स चूहे के तलाश में। सी स्टेप्ड ऑन द स्नेयर, वह स्टेप्ड ऑन मीन्स फंस गई या पैर रख दी, किस पर? जाल पर। एंड गॉट ट्रैप्ड, और उसमें फंस गई। गॉट ट्रैप्ड मीन्स फंस गई। सीइंग द कैट इन द नेट, बिल्ली को जाल में देख करके, नेट मीन्स भी जाल, जाल में देख करके, द माउस बिकेम हैप्पी, बिकेम मीन्स हो गया, हैप्पी मीन्स प्रसन्न, चूहा प्रसन्न हो गया। एंड केम आउट ऑफ हिज होल,
और अपने होल माने चूहे का जो बिल था उससे बाहर आ गया। एंड बिगैन टेकिंग राउंड्स ऑफ द ट्रैप इन ग्रेट जॉय, और उस जाल के चारों तरफ, राउंड में गोल गोल घूमने लगा, जाल के चारों ओर घूमने लगा। ग्रेट जॉय, इन ग्रेट जॉय माने खुशी में। तो ये देखिए, ये जो है बिल्ली है, जाल में फंस चुकी है। चूहा आया, खुशी के मारे इस जाल के चारों तरफ घूमने लगा देख करके। चूँकि बिल्ली जो है चूहे का इनमी है, शत्रु है, इस नाते ये खुश था। अगले पेज पर देखते हैं। ये रहा, सीइंग द रैट डांसिंग, सीइंग द रैट डांसिंग, बिल्ली को नाचते हुए देख करके, द आउल एंड द मंगूस, उल्लू और नेवला, बिगैन टू लुक एट हिम, उसको देखने लगे चूहे को, विथ ग्रीडी आइज, लालच भरी आँखों से, लालच भरी आँखों से। अर्थात ये चूहा इन लोगों मंगूज और उल्लू आउल के लिए क्या था, उसका भोजन था, इस नाते इनको लालच हुआ उसको खाने का। द रैट गॉट फ्राइटेंडेड, चूहा डर गया। द आउल एंड द मंगूज वुड श्योरली किल मी, और सोचा कि उल्लू और नेवला निश्चित रूप से, श्योरली मीन्स निश्चित रूप से, किल मी मुझे मार देंगे, एंड ईट मी और मुझे खाएंगे। थॉट द रैट टू हिमसेल्फ, स्वयं से, थॉट मीन्स सोचा, स्वयं से ऐसा उसने सोचा। आल्सो देयर वेयर नो चांस फॉर हिम टू री इंटर हिज होल, और उसके पास अवसर भी नहीं था, वेयर मीन्स था, कि वह अपने होल में, बिल में फिर से जा कर के घुस जाए। री इंटर मीन्स फिर से जा कर के घुस जाए। एज बोथ ऑफ हिज एनिमी वेयर वेरी नियर हिम, जैसा कि उसके दोनों शत्रु, बोथ ऑफ हिज एनिमी, दोनों शत्रु बहुत करीब थे। वेरी नियर मीन्स बहुत करीब थे उसके। द रैट बिकेम नर्वस, चूहा नर्वस हो गया। द रैट बिकम नर्वस, चूहा नर्वस हो गया, बेचैन हो गया। ही हैड टू टेक अ क्विक डिसीजन, उसे एक क्विक डिसीजन में शीघ्र निर्णय लेना पड़ा। एनी हाउ, किसी तरह से, लिस्ट ही शुड बी किल्ड बाय द आउल, कहीं ऐसा ना हो कि वे आउल के द्वारा और मंगूज, नेवले के द्वारा मार दिया जाए, शुड बी किल्ड, मार दिया जाए। एट दिस डेंजरस स्टेज, इस डेंजरस मीन्स खतरनाक अवस्था में, देयर वाज बट वन होप ऑफ सर्वाइवल, सर्वाइवल मीन्स बचने का, उसके पास केवल एक ही उम्मीद थी। होप मीन्स उम्मीद या आशा था बचने का, सर्वाइवल। डैट ही इंटर्ड द ट्रैप, कि वह ट्रैप में घुस जाए, जाल में घुस जाए। एंड सैट बिसाइड द कैट, और बिल्ली के बगल में हो जाए। एंड देन रिक्वेस्ट हर टू स्पेयर हिज लाइफ, और उसके बाद वह बिल्ली से रिक्वेस्ट करे, प्रार्थना की करे कि वह उसके प्राणों की रक्षा करे। स्पेयर मीन्स रक्षा करना। इफ़ द कैट डिड सो, यदि बिल्ली ऐसा करती है, ही वुड एज अ मैटर ऑफ हिज ग्रेटिट्यूड, तो वह उसके लिए उसकी कृतज्ञता की बात होगी, उसकी कृतज्ञता की बात होगी। मैटर ऑफ हिज ग्रेटिट्यूड। निम्बल एट द नेट एट 100 प्लेसेस, और वो बदले में क्या करेगा कि वह नेट को, जाल को सैकड़ों जगह से, निम्बल मीन्स काट देगा, कुतर देगा। प्लेसेस टू मेक इट लूज, ताकि यह ढीला हो जाए। इनफ टू सेट द कैट फ्री, और जिससे बिल्ली क्या हो जाए, आज़ाद हो जाए, कैट फ्री हो जाए, आज़ाद हो जाए। द रैट took the chance of his life and ran into the trap beside the cat. चूहे ने
ऐसा ही मतलब किया। टूक द चांस ऑफ हिज लाइफ, अपने प्राणों का एक क्या कहते हैं बाजी लगा दिया। और एंड रैन इनटू द ट्रैप बिसाइड द कैट, और दौड़ करके बिल्ली के पास अंदर चला गया। चूँकि बिल्ली भी चूहे की दुश्मन होती है तो वहाँ भी उसको खतरा था। द कैट वाज अबाउट टू पाउंच अपॉन हिम, बिल्ली लगभग उसके ऊपर झपट्टा मारने ही वाली थी। अबाउट टू मीन्स वाली थी, वाज अबाउट टू का मतलब वाली थी। झपट्टा पाउंच में झपट्टा कहते हैं, उसके ऊपर मारने ही वाली थी। व्हेन ही सेड टू हर, तभी उसने उससे कहा, बिल्ली से कहा, प्लीज़ डोंट किल मी, कृपया मुझे मत मारो। इफ़ यू स्पेयर माई लाइफ, यदि तुम मेरी प्राणों की रक्षा करती हो, आई विल बाइट ऑफ द ट्रैप एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस टू सेट यू फ्री, तो मैं क्या करूँगा, जाल को कई जगहों से काट दूँगा ताकि तुम आज़ाद हो जाओ। ऐसा उसने बिल्ली से कहा। ये देखिए बिल्ली के पास इसमें जा रहा और उससे बात कर रहा, और यहाँ जो है नेवला और उल्लू इसको शिकार करने के लिए नज़रें गड़ाए हुए हैं। आगे की स्टोरी में क्या होता है देखते हैं। द कैट एग्री टू द प्रपोजल ऑफ द रैट, कैट मीन्स बिल्ली, प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव, किसके प्रस्ताव से, चूहे के प्रस्ताव से राजी हो गई। एग्री मीन्स राजी हो गई। एंड लेट हिम रिमेन इनसाइड द नेट, और उसे नेट के अंदर रहने दिया। रिमेन मीन्स रहने दिया, इनसाइड मीन्स अंदर की तरफ। सीइंग द कैट, ये रैट लिखा है कैट है, एंड द माउस टुगेदर, बिल्ली और चूहे को साथ देख करके, टुगेदर मीन्स साथ। द आउल एंड द मंगूज वेंट अवे, उल्लू और नेवले चले गए। देन द माउस निम्बल्ड एट द नेट एट 100 प्लेसेस, और उसके बाद क्या किया, चूहे ने नेट को सैकड़ों जगहों से काट दिया। द कैट केम आउट ऑफ द ट्रैप, बिल्ली जो है उस जाल से बाहर आ गई। एंड रैन अवे इनटू डेंस फॉरेस्ट, और दौड़ करके घने जंगल में चली गई। सो डिड द माउस, और ऐसा ही चूहे ने भी किया। माउस में चूहा। ही टू रैन इनटू द होल, वह भी दौड़ करके अपने होल में चला गया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन द कैट वांटेड टू मीट, अगले दिन जब बिल्ली मिलना चाहिए द माउस, चूहे से, द माउस रिफ्यूज सेइंग डैट, तो चूहे ने मना कर दिया। रिफ्यूज मीन्स मना कर दिया। सेइंग मीन्स कहते हुए कि इनमी विल बी इनमी, शत्रु तो शत्रु ही रहेंगे, यार होंगे, शत्रु तो शत्रु ही रहेंगे। एवरीथिंग इज लाइक फ्रेंडशिप बिटवीन देम, यदि उनके बीच फ्रेंडशिप होता है, विल जस्ट अ टेम्परेरी अफेयर, तो यह एक क्षणिक बात है, हमेशा के लिए नहीं होता है। अगर कभी उनके बीच फ्रेंडशिप होती है, मित्रता होती है, फ्रेंडशिप में मित्रता, तो यह टेम्परेरी रहती है, अस्थाई नहीं रहती है, अस्थाई रहती है। मोरल ऑफ स्टोरी क्या है, मोरल ऑफ स्टोरी यह है, फ्रेंडशिप विल एन इनमी, मतलब कि शत्रु के साथ दोस्ती इज अ टेम्परेरी अफेयर, यह अस्थाई मामला है। शत्रु के साथ दोस्ती अस्थाई मामला है, या अस्थाई रहने वाली बात नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ घुस गया है चूहा बिल्ली के जाल में, और यहाँ नेवला और उल्लू जब इस बिल्ली के पास देखे तो डर के भाग गए। और बाद में क्या करता है, चूहा इसके जाल को काट देता है, बिल्ली आज़ाद हो जाती है। लेकिन जब अगले दिन मिलने जाती है तो रिफ्यूज़ कर देता है चूहा कि हम मिल नहीं सकते, हम अस्थाई मित्र नहीं हैं। तो कहानी आपको कैसी लगी, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखें, और चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।